नमस्कार दोस्तों। पंजाब के होशियारपुर एक गांव है, वहीं का मामला ये सामने आया है। वहाँ पे एक आदमी स्कूटी उठाता है, एक 5 साल के बच्चे को बैठा के फरार हो जाता है। फरार होने के बाद उसकी बच्चे की मम्मी पापा खोजते हैं। काफ़ी देर खोजने के बाद बच्चा नहीं मिलता है, तो उसके मम्मी पापा पुलिस स्टेशन में जाके शिकायत दर्ज करवाते हैं। लेकिन पुलिस वाले इतना तुरंत एक्शन लेते हैं और बच्चे के खोज के लिए निकल जाते हैं। पता चला कि वो एक स्कूटी में बच्चा को लेकर के जा रहा है, वो कैमरे में कैद हुआ और कैमरे के कारण वो पुलिस वाले पूरे छानबीन करते हुए पता चला कि स्कूटी का ये नंबर है। तो स्कूटी के नंबर से पता चला कि एक दुकानदार हैं, उन्हीं की स्कूटी है। उनके पास जब स्कूटी के पूछने गए कि ये आपकी स्कूटी है, तो वो दुकानदार भाई बोले कि नहीं, जो स्कूटी मेरा वो दोस्त है, वो मेरा स्कूटी ले गया। तो जब फिर छानबीन होने लगा तो फिर उसको वो आदमी को पता चला कि किधर किधर गया है। फिर वो आदमी पकड़ा गया। पकड़ाने के बाद क्या हुआ कि वो कबूल कर लिया कि वो बच्चे को हम यहाँ से ले गए और फिर मार करके और उसको हम मार करके फेंक दिए। उस जगह को बताया कि कहाँ हम मार के फेंके हैं। फिर वहाँ पुलिस गई, वहाँ से बच्चे को उठा करके ले आई और ले आ करके वो बच्चे का मम्मी पापा का तो रो करके बहुत बुरा हाल हो गया। और होना भी तो तय है कि किसी का बच्चे को उठा करके ले जा रहा है और मार दे रहा है। जब वो आदमी पकड़ा गया और कबूल कर लिया कि बच्चे को हम ले गए और हम मारे और कैमरा में भी कैद हुआ है, तो फिर एक कैसा कानून है भाई कि बच्चे को हाँ, ये भी पता चला कि वो आदमी का जब पूछताछ हुआ तो पता चला कि वो आदमी यूपी का है। तो यूपी का है, वो बताया कि हम यूपी के रहने वाले हैं। तो जब वो कबूल कर ही लिया तो फिर ये कैसा कानून है कि अब वो पकड़ाएगा, जेल में जाएगा। तो जो नया जो अभी सब काम हुआ है कि उसका बेल हो जाना, उसका ये हो जाना, तो ये क्या है? जब बच्चा को जैसे मार दिया, फिर वो आदमी को क्यों नहीं मारा जा रहा है? ऐसा क्या कानून है? क्या वो जेल में जा करके और चैन का नींद सोएगा आराम से और रोटी दाल सरकार के यहाँ खाएगा? ऐसा क्या है? इतना सरकार के पास पैसा हो गया है कि जेल में रख के जो जान मार रहा है, जो ऐसा घटिया इंसान है, और उसको जेल में रख करके दाल रोटी या सब्जी खिलाता है। ऐसा क्या कानून, कैसा कानून है? उस जैसे ही कबूल कर लिया था, उसको उसी तरह मार के फेंक देने का काम था। तब तो कोई डरता, वो क्यों ना बिहार का हो या पंजाब का हो, चाहे यूपी का हो, कहीं का भी हो। बात जगह का नहीं है, बात आदमी का है। जब वो पकड़ा गया और कबूल कर लिया, तब उसके लिए अब कौन सा सबूत चाहिए, कौन सा गवाह चाहिए? कि अब गवाह होगा, फलना होगा, चिलना होगा, 10 साल लग जाएगा, तब उसका केस का फैसला होगा। तब तक जो माँ अपनी गोद में से बच्चा को वो चला गया, वो माँ घुट घुट के मरते रहेगी। कि कम से कम ऐसा भी तो होना चाहिए कि जो बच्चों को मारा है उसको भी मार देने से बच्चे का, माँ का थोड़ा सा दर्द कम हो ही जाता। लेकिन अब तो घुटेगी ना माँ, किसी की माँ हो, माँ होती है। ऐसा कर रहा है, बच्चा को पकड़ के ले जा रहा है स्कूटी पर, उधर ले जाके मार के फेंक दे रहा है। ऐसे कम से कम कितना ये घटना सामने आया होगा। लेकिन हत्यारा का कोई यहाँ ये नहीं हो पा रहा है कि हमको क्या करना चाहिए। कुछ उसका नहीं कानून निकल रहा है। तुरंत ही उसको मार देने से ना
अगला भी डरता कि बाप रे हमको क्या होगा। यहाँ तो है कि जान मार दो, जेल चल जाओ और सरकार के यहाँ जाके दाल रोटी खाओ, आराम से खाओ और सो। क्या सरकार कर रहे हैं, इतना पैसा हो गया है सरकार को, बैठा बैठा करके जेल में भर भर के कोढ़िया सबको खिला रहे हैं। ऐसे ऐसे कोढ़िया सबको जेल में बैठ के खाने के लिए इतना पैसा हो गया है, लेकिन कानून बदलने के लिए कुछ नहीं नियम हो रहा है। ऐसे ऐसे को तुरंत फांसी की सजा होनी चाहिए। मासूम बच्चा को ले गया, मार के फेंक दिया, उसकी माँ क्या क्या बीतेगा, वो मरते जीते दिन मर जाएगी, वो क्या जिएगी बच्चे के बिना। ऐसे ऐसे को कहीं का भी हो, बिहार हो, यूपी हो, पंजाब हो, कहीं का लोग हो, उसको तुरंत फांसी होना चाहिए। या नहीं आप लोग से सुधर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, तो महिला लोग के हवाले कीजिए। सब महिला एक एक चप्पल में उसका जान ले लेगी, घटिया इंसान का।